सॉरी क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है राजस्थान इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह चौहान वंश का पार्ट 2 होने वाला है। इसलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की और चाणक्यों का पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था? सोमेश्वर ने, अजयराज ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने या उदयराज ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बंडाणकों का दमन किया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 ईस्वी में, कब 1182 ईस्वी में बंडाणकों का पूर्णतः दमन किया था। और जो बंडाणक थे वो सतलज प्रदेश की क्या थी, एक जाति थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? A4, B3, C2, D1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कितने युद्ध लड़े गए थे। ऑप्शन तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे, 1191 ईस्वी में थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? 1001 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1206 ईस्वी। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, कौन सा तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और वर्जिज मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तराइन का द्वितीय युद्ध, जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया अकबर व हेमू के मध्य, राणा सांगा एवं बाबर के मध्य, हमीर एवं अलाउद्दीन के मध्य, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य। जो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1192 ईस्वी में, कब 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की तो विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया? सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया, लेकिन 1192 ईस्वी में उससे हार गया? ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बी राज प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी रामन राजा द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तराइन के द्वितीय युद्ध का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है। वर्तमान में यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी हरियाणा में, डी गुजरात में। जो तराइन का मैदान जो है वर्तमान में कहाँ पे, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा में। कहाँ पर? करनाल हरियाणा में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में, कब 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध लड़ा? ए अजयपाल चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, अर्णोराज चौहान ने या बिग्रराज चतुर्थ ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने वर्जिज मोहम्मद गोरी के मध्य। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हुई थी? जीत हुई थी। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की विजय हुआ था और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हुई थी? हार हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम था, कवि चंद्रवरदाई का जो अन्य नाम क्या था? ए आशाधर, विश्वरूप, भंड या पृथ्वी भट्ट? तो पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम है पृथ्वी भट्ट। कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम पृथ्वी भट्ट है। क्या? पृथ्वी भट्टता, पृथ्वी भट्टता। उसके द्वारा पिंगल भाषा में पृथ्वीराजो रासो, इसके द्वारा पिंगल भाषा में, कौन सी भाषा में? पिंगल भाषा में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की क्या गई थी? रासो ग्रंथ की रचना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? ए पृथ्वीराज द्वितीय, अर्णोराज, सोमेश्वर या अजयराज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया? कुंभलगढ़, रणथंबोर, किला राय पिथौरा या गागरोन। तो इसका राइट आंसर होगा किला राय पिथौरा। दिल्ली में, कौन से में? दिल्ली में 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में लाल कोट किले का निर्माण हुआ था, जिस पर गौरी ने कब्जा किया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी से जीतकर इसका नाम क्या रख दिया था? राय पिथौरा रख दिया था। राय पिथौरा किला नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिया था। हालांकि निर्माण इसका जो करवाया था वो अनंगपाल तोमर ने करवाया था। किसने करवाया था? अनंग तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयोगिता के पिता का नाम क्या था? जयचंद्र, सोमेश्वर, वीरभूति या राजेश। तो इसका राइट आंसर होगा जयचंद्र। क्या? ऑप्शन ए जयचंद्र। संयोगिता के पिता जयचंद्र थे। कौन थे? जयचंद्र, जिसकी दिल्ली के सिंहासन को लेकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय से प्रतिद्वंदिता थी। बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता से विवाह किया तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और इससे युद्ध में गौरी की सहायता की थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छत्री। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छत्री है काबुल में, पेशावर में, लाहौर में या ढाका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा कहाँ पर है? ढाका में। इसका डी ऑप्शन ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उनको किस नाम से जाना जाता है? दल पुंगल, राय पिथौरा, अंतिम हिंदू सम्राट। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दल पुंगल नाम से भी जाना जाता है, राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है और अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहल 2, 3। तो इसका राइट ऑप्शन कौन से ऑप्शन में? 1, 2, 3। ऑप्शन डी ऑप्शन में 1, 2 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंदावर युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? पृथ्वीराज और गौरी के मध्य, पृथ्वीराज और जयचंद्र के मध्य, जयचंद्र और गौरी के मध्य, अकबर या हेमू के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा चंदावर के युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज और गौरी के मध्य लड़ा गया था। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरी ने चंदावर युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में जयचंद्र को पराजित किया था। किसको? जयचंद्र को पराजित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? आबू के परमार वंश से, जयपुर के कछवाहा वंश से, गुजरात के सोलंकी वंश से या शाकंभरी के चौहान वंश से। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा शाकंभरी के चौहान वंश से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौहान राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? अजमेर, रणथंबोर, हाडोती या नाडोल। जो राजस्थान का पहला राज्य है नाडोल को माना जाता है। चौहान राज्य जो माना जाता है वो नाडोल को माना जाता है। कहाँ को? इसको नाडोल को माना जाता है। कौन से? नाडोल को माना जाता है। यहाँ लक्ष्मण चौहान ने 560 ईस्वी में, किसने? लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में चावंडा राजपूत से स्वतंत्र होकर चौहान राज्य की स्थापना की थी। 1205 ईस्वी के आसपास नाडोल के चौहान जालोर की चौहान शाखा से मिल गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था?
ये चौहानों की रणथंभौर शाखा के प्रवर्तक कौन थे? कीर्तिपाल, हमीर, गोविंदराज या हरिराज? जो चौहानों की रणथंभौर शाखा थी उसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? गोविंदराज। रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक गोविंदराज को माना जाता है। किसको? गोविंदराज को। गोविंद राज को माना जाता है। उसने 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंभौर में चौहान राज्य की नींव डाली थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। रणथंभौर के चौहान शाखा के प्रवर्तक गोविंदराज थे। उसके पिता का नाम क्या था? इसके जो पिता का नाम था वो कीर्तिपाल, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। गोविंदराज के पिता का नाम पृथ्वीराज तृतीय था। क्या था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने गोविंदराज को अजमेर का प्रशासक नियुक्त किया था, लेकिन पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने हरिराज ने गोविंदराज को अजमेर से भगा दिया। तब कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राज्य की नींव डाली थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, किसने किया था? ए प्रहलाद एवं हमीर ने, उदय सिंह एवं हमीर ने, वीर नारायण एवं हमीर ने, या बाघ भट्ट या हमीर ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बाघ भट्ट एवं हमीर ने। रणथंभौर के शासक बाघ भट्ट एवं हमीर ने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। बाघ भट्ट के पिता वीर नारायण, बाघ भट्ट के जो पिता वो कौन थे? जो वीर नारायण कौन थे? वीर नारायण के समय इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने विफल किया, परंतु वह स्वयं युद्ध में मारा गया। बाद में बाण भट्ट ने दिल्ली सल्तनत ने से अपने राज्य की रक्षा की। हमीर एक वीर शासक था जिसने अपने जीवन काल में कितने युद्ध? 17 युद्ध लड़े और 16 युद्धों में क्या रहा था? विजय प्राप्त की। अंतिम 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी वह खिलाफ वो वीर गति को प्राप्त हुई। अंतिम जो युद्ध था वो अलाउद्दीन खिलजी के मध्य था। अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम मुठभेड़ हुई? रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की 1290 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी। जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया और इसी दौरान चौहान सेनापति गुरुदास सैनी वीरगति को प्राप्त हुए और अंततोगत्वा सुल्तान को पराजित होकर दिल्ली लौटना पड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा 1290। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह था जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन या मुबारक? जो रणथंभौर पर प्रथम आक्रमण किस सुल्तान ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन ने। किसने किया था? जलालुद्दीन ने। कब किया था? 1290 ईस्वी में किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? हमीर ने, जैत सिंह ने, वीर नारायण ने या बाण भट्ट ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन किसने? हमीर ने। किसने? हमीर ने। चलते अगले प्रश्न की ओर।
जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण कब किया? 1290 में, 1291 में, 1292 में, 1293 में। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण जो किया था वो कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1200 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 92 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में पुनः रणथंभौर पर आक्रमण किया और अपने सारे प्रयास विफल होने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा, ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ये कथन जो था वह जलालुद्दीन खिलजी का था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी? ए अमीर खां, बी मीर अलावंदे खां, सी मीर जुबेर खां, डी मीर मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मीर मोहम्मद शाह को। किसको? मीर मोहम्मद शाह को क्या दी थी? शरण दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणथंभौर दुर्ग रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था। 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी एवं हमीर के मध्य हुआ था। हमीर के सेनापति कौन थे? रतिपाल व सेनानायक रणमल एवं उच्च अधिकारी सुरजन शाह ने लालच में आकर अलाउद्दीन खिलजी को रहस्य बता दिए, जिस कारण युद्ध में हमीर पराजित हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? रणवीर ए रिपुदमन के कारण, मानवेंद्र एवं महिपाल के कारण, महेंद्रपाल एवं विग्रहपाल के कारण, रणमल एवं रतिपाल के कारण। इसका स्कूल व्याख्याता 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी रणमल एवं रतिपाल की गद्दारी के कारण या लालच के कारण हमीर की क्या हुई थी? रणथंभौर के साके में क्या हुई थी? रणथंभौर के साके में हार हुई थी। अगले प्रश्न की ओर। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन का कौन सा सेनानायक मारा गया था? अलाउद्दीन का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो इसका जो राइट उल्लू खां, नुसरत खां, जफर खां या आइनुल मुल्क। तो इसका राइट आंसर होगा नुसरत खां। नुसरत खां इस युद्ध में क्या गया था? नुसरत खां इस युद्ध में क्या गया था? मारा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? इसको किसके अधिकार में सौंपा था? खां के, उल्लू खां के, अकाद खान के या नुसरत खां के या उमर खां के? तो उल्लू खां के अधिकार में रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को उल्लू खां किसके मध्य? उल्लू खां के अधिकार में सौंपा था। कि रणथंभौर विजय पर अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। ये कथन जो है किसका है? अमीर खुसरो का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणथंभौर में अपने पिता की याद में हमीर ने छतरी बनाई थी।
कितने खंभों की छतरी बनाई थी? कितने खंभों की छतरी बनाई थी? 8 खंभों की, 16 खंभों की, 32 खंभों की या 64 खंभों की? इसका राइट आंसर होगा 32 खंभों की छतरी बनाई थी। रणथंभौर में अपने पिता जेत्र सिंह की याद में, जेत्र सिंह की याद में हमीर देव ने 32 खंभों की छतरी बनाई, क्योंकि जेत्र सिंह ने अब 32 वर्षों तक शासन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। जो जालोर के जो चौहान वंश थे उसका संस्थापक कौन था? इसका जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल, विजयपाल, अजयपाल या राहुपाल? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीर्तिपाल। बिजोलिया शिलालेख में जालोर को जवालीपुर, कौन सा? जवालीपुर कहा गया। जालोर के किले को सुवर्णगिरी एवं सोनागढ़ भी कहा जाता है, इसलिए जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान, कौन से चौहान? सोनगरा चौहान भी कहा जाता है, सोनगरा चौहान कहलाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो ए उदय सिंह, बी कानड़ देव, सी बीरम देव, डी चाचिंग देव? तो इसका राइट आंसर होगा डी, चाचिंग देव। चाचिंग देव ने दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना किया। उसके समकालीन दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद एवं बलवंत थे। कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद एवं बलवंत थे, जिनकी जालोर में कोई रुचि नहीं थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? परमारों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमारों को। जालोर पर सोनगरा चौहानों ने परमारों को पराजित करके अपना अधिकार किया था। इस वंश के संस्थापक कीर्तिपाल थे। जो जालोर के सोनगरा वंश के जो संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल थे। सोनगरा वंश के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो शीतल देव, महलक देव, कानड़ देव या बीसल देव? तो इसका राइट आंसर होगा कानड़ देव। जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? कानड़ देव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कानड़ देव। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न। कानड़ देव कहाँ का शासक था? मेवाड़ का, रणथंभौर का, जालोर का या सांबर का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जालोर का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कानड़ देव प्रबंध में, खुमान रासों में, अचल दास खिचीरी बचनिका में या विरुद्ध छियत्री में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कानड़ देव में। कौन से में? ऑप्शन दे ए, कानड़ देव में इसका विवरण मिलता है। कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का पता चलता है। यह राजस्थानी भाषा में पद्मनाम नाबी द्वारा रचित, किसके द्वारा? पद्मनाम
पद्मनाभ नावी द्वारा लिखित ग्रंथ है। इसमें बीरमदेव फिरोजा प्रेम कहानी, बीरमदेव अलाउद्दीन संघर्ष का वर्णन मिलता है। फिरोजा अलाउद्दीन चिश्ती की पुत्री थी जो कानड़ देव के पुत्र बीरमदेव से प्रेम करती थी। अलाउद्दीन ने इनकी शादी का दबाव बनाया परंतु जालोर नरेश ने यह प्रस्ताव नहीं माना, जिसकी परिणति युद्ध के रूप में हुई। बीरमदेव की मृत्यु के बाद फिरोजा ने भी युद्ध में कूद कर जान दे दी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा? सिवाना को, या जोधपुर को, या रणथंबोर को, या चित्तौड़ को? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिवाना दुर्ग को। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? क्या रखा था? खेराबाद रखा था। वो सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खेराबाद रखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में उसको जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद या मोमिनाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलालाबाद। जलालाबाद, जालोर को जीतकर क्या रखा था? जलालाबाद। चलते हैं 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? गोहिल वंश का, कछवाहा वंश का, राठौड़ वंश का, सोनगरा चौहान वंश का? तो इसका राइट आंसर होगा सोनगरा चौहान वंश का। चलते अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम है? जालोर आक्रमण, चित्तौड़ आक्रमण, रणथंबोर आक्रमण। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा आक्रमण किया? किस पर आक्रमण किया था? रणथंबोर पर। तो इसका पहला ऑप्शन होगा 3। बाद में किया था चित्तौड़ पर 2, फिर किया था जालोर पर 1। 3, 2, 1 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3, 2, 1। पहले रणथंबोर पर, फिर चित्तौड़ पर, फिर जालोर पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? जालोर के शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया उस समय जालोर का शासक कौन था? कानड़ देव। सिवाना का मालदेव, रणथंबोर का हमीर देव, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह। तो ये सही है, इसमें से सही सुमेलित नहीं है ये ढूंढना है। तो ये सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित है, मतलब इसका तो राइट आंसर नहीं होगा। रणथंबोर के शासक हमीर देव थे, ये भी सही है, तो इसका ये भी सही नहीं होगा। जालोर के कानड़ देव, ये भी सही है, तो ये भी सही नहीं होगा। तो सिवाना के मालदेव ये गलत है। सिवाना के मालदेव नहीं बल्कि सांतल देव थे। सांतल देव थे, वहाँ के शासक कौन थे? सांतल देव थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिवाना या मालदेव के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोटा राज्य का संस्थापक था? कोटा सिंह, माधो सिंह, राव रतन सिंह या जालिम सिंह? तो कोटा राज्य की स्थापना माधो सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माधो सिंह के द्वारा। बूंदी नरेश जेत सिंह के पोते माधो सिंह ने 1264 ईस्वी में, कब? 1264 ईस्वी में चंबल के पूर्वी क्षेत्र के राजा कोटिया भील को मारकर यहाँ पर आधिपत्य जमाया। कोटिया भील के नाम पर यह क्षेत्र कोटा कहलाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? भील शासक कोटिया के नाम पर,
जयपुर शासक कोटमल के नाम पर, बूंदी शासक कोटिया राज के नाम पर, या कोटा राजा के नाम पर। तो इसका राइट आंसर होगा कोटिया भील शासक कोटिया के नाम पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झाला झालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? झाला झालिम सिंह के बारे में, वह कोटा राज्य का शासक था, यह सही नहीं है। तो अपन को कौन सा ढूंढना है? सही नहीं है, तो यह सही नहीं है। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था, ये सही है। उसने पिंडारियों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया था, यह भी सही है। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो, ये तीनों सही है। तो हमसे क्या पूछ रहा? सही नहीं है, तो इसका सही नहीं है कौन सा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंझा नामक घोड़ा, ऊंझा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदे के उम्मेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का, या मारवाड़ के मालदेव का? तो ऊंझा नामक जो घोड़ा था वो बूंदे के उम्मेद सिंह का था। किसका था? बूंदी के उम्मेद सिंह का। इसका राइट आंसर होगा बूंदी के उम्मेद सिंह का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? या 1836 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1838 ईस्वी में। कब हुई थी? 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में झालावाड़ राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, या इंद्रपुरी? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का प्राचीन नाम शिवपुरी था। क्या था? शिवपुरी। ऑप्शन सी शिवपुरी था। यहाँ राव लुम्बा ने सिरोही के चौहान वंश की स्थापना की थी। यहाँ सिरोही की चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? राव लुम्बा ने सिरोही के चौहान वंश की, सिरोही के चौहान वंश की, सिरोही के चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी, स्थापना की थी।